औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई, वॉल्यूम 3 आजकल हम आपके साथ शेयर करते हैं और इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा लाइव सेशन भी होता है। इस हवाले से एवरी थर्सडे रात 9 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए। जनाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आज हम कंक्लूड करेंगे। सायादार दरख्त। तौरात में किताब यूना बाब 2 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआओं पर मुश्तमिल है, जो आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला के हुजूर एहसास से नदामत के तहत मांगी थी। तौरात के मुताबिक आप मछली के पेट में 3 दिन और रात रहे। बिल आखिर मछली ने आपको अल्लाह के हुक्म से खुश्की पर उगल दिया। गर्मी की शिद्दत और धूप की तमाज़त से महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ एक सायादार दरख्त उगा दिया। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज़े क़यामत तक उस मछली के पेट में रहता। आखिर हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल ज़मीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। रेफरेंस सूरह अस-सफ़ात आयात 143 एंड 144। दीमक, ये है जनाब अगला मौजू। आइए देखते हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब क्या लिखते हैं। बताया जाता है कि ये बेलदार दरख्त कद्दू का दरख्त था। मछली के पेट में रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म किसी नौमौलूद परिंदे के जिस्म की तरह नर्म व नाजुक और मुलायम हो गया था। रफ्ता रफ्ता आपकी सेहत बहाल होने लगी और आप उस मकाम पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। अभी आपके क़याम को चंद ही रोज़ गुजरे थे, उस बेल के दरख्त की जड़ को दीमक ने खा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त सूख जाने पर परेशान हुए। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम इस दरख्त के उजड़ने पर रंजीदा हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि नैनवा जो 1 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल शहर है, क्या मुझे उसके बर्बाद होने पर नागवारी नहीं होगी। इस्तिग़फ़ार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर बारगाहे इलाही में सजदा रेज़ होकर तौबा इस्तिग़फ़ार की। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि दोबारा अपनी कौम की हिदायत और रहबरी के लिए नैनवा जाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में पहुँचे तो अहले नैनवा ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया और पूरी कौम आपकी तालीमात पर अमल पैरा होकर अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आई। सूरह अस-सफ़ात आयात 147 एंड 148 तर्जुमा है। इसके बाद हमने उसे 1 लाख या उससे ज़ायद लोगों की तरफ भेजा और वो ईमान लाए और हमने एक वक्त ख़ास तक उन्हें बाकी रखा। आपकी ज़ौजा और बच्चे जो दौरान सफ़र आपसे जुदा हो गए थे, आपको वापस मिल गए। आपने बकिया उम्र नैनवा में गुजारी और मूसल के करीब दफन हुए। हिकमत। मुफस्सिरीन के बयानात से ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 क़ुसूर की वजह से मुसीबतें उठाना पड़ी। उन्होंने अज़ाब का दिन खुद ही मुतय्यन कर दिया, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कोई ऐलान ना हुआ था। नंबर 2, वो दिन आने से पहले हिजरत करके मुल्क से चले गए, हालांकि नबी को उस वक्त तक अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए। नंबर 3, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर से अज़ाब टल गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसलिए वापस नहीं गए कि लोग उनको झुठलाएंगे और उन्हें शर्मिंदगी होगी। हालांकि अल्लाह ताला की शान ये है कि जब उनसे माफ़ी मांगी जाती है तो वो माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब और गफ़ारुज़ ज़ुनूब हैं। ये नुक्ता भी काबिल तवज्जो है कि अज़ाब की पेशन गोई खुद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ताला हयात व ममात पर पूरी अथॉरिटी रखते हैं, कादिर मुतलिक हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और रात रहे।
اور جب اللہ نے چاہا مچھلی نے انہیں ساحل پر ڈال دیا اور زندہ سلامت رہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ بھاگے ہوئے غلام کو دریا برد کر دیا جاتا ہے۔ قرعہ اندازی میں ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور انہیں دریا میں پھینک دیا گیا۔ آج کے دور میں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ واقعہ نشان عبرت ہے۔ چشم بینا دیکھتی ہے کہ زمین اس وقت فساد سے بھر گئی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کے راستے سے انحراف کر رہا ہے۔ یعنی ہم سب آزاد ہیں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق سب بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ درس عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں اور اللہ کے برگزیدہ بندے پیغمبروں کے حالات پر تفکر کر کے سیدھی راہ پر گامزن ہوں۔ جناب ہم سب آزاد ہیں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق سب بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، اس کے بارے میں سوچیے گا۔ انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں پوشیدہ حکمتیں، راز، قوانین اور ہمارے لیے جو لیسنز ہیں وہ سب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔